अब चलते हैं आगे। इसमें अगली चीज़ एक आती है, दैट इज हमारे पास जो कंडक्टिंग कैविटीज होती हैं, कंडक्टिंग कैविटीज, कंडक्टिंग कैविटीज, ये अभी तक नॉन कंडक्टिंग कैविटीज की बात की थी। इसमें जनरली इस तरह के सवाल आते हैं, सपोज हमारे पास स्फीयर था, ठीक है, और ये स्फीयर हमारे पास, या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में ना सेंटर वाली भी कैविटीज कभी कभी पूछ ली जाती है, डिपेंड करता है किस तरह का है। तो हमारे पास सपोज इस तरह का है, ये इस तरह की कैविटी है, ठीक है। किस तरह की कैविटी? ये अंदर है बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है, ये अंदर बिल्कुल सेंटर पे कैविटी है, और ये बाहर ना, ये आपका बाहर भरा हुआ है इस तरह से, बाहर फील्ड है, समझ रहे हो, इस तरह से बाहर फील्ड है पूरा, ये फील्ड है, और ये जो अंदर है वो खाली जगह है, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमने r1 मान ली, इसकी रेडियस हमने r2 मान ली। अब बोल दिया गया सपोज दैट हमें करना क्या होता है, देखो ध्यान से, सपोज दैट हमें यहाँ प्लस क्यू चार्ज एक रख दिया, ठीक है ना। इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अगर ये बाहर सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज रखा है तो होगा क्या कि अंदर इंड्यूस चार्ज आएगा माइनस क्यू आएगा। अब चूंकि ये वाला कंडक्टर तो चार्ज न्यूट्रल था, अब जब ये वाला कंडक्टर न्यूट्रल था और इस पर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो दो इस पर बाहर क्या जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, सेम अमाउंट में, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखना है, अंदर आया अगर माइनस क्यू तो बाहर क्या गया, प्लस क्यू। तो इसमें ना ये चीज आती है, और सपोज दैट हमने बाहर कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, बाहर हमने चार्ज रख दिया क्यू डैश, ठीक। तो ये जो बाहर वाला चार्ज है ना, ये सिर्फ इस बाहर वाले चार्ज से इंटरेक्ट करता है, इसका अंदर वाले से कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। जो बाहर वाला चार्ज है वो केवल बाहर वाले से इंटरेक्शन करेगा, और अंदर वाला अंदर वाले से इंटरेक्शन करता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है जो कि कंडक्टिंग कैविटी के अंदर रखा हुआ है, तो दैट इज सेफ, उसका बाहर किसी भी चार्ज से या बाहर वाले चार्ज से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सिंपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन होता है कंडक्टर्स का, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है, सपोज दैट हमसे किसी पॉइंट पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहाँ निकालना चाहें, यहाँ निकालना चाहें, यहाँ निकालना चाहें, किसी पॉइंट पे हमसे निकालना चाहे तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हम तीन, भाई एक ये स्फीयर एक तरह से हो गया, एक ये स्फीयर हो गया, एक ये चार्ज हो गया। तो सपोज दैट हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, सपोज दैट हम यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पे बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर वाले की वजह से क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर, अंदर वाले की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर, और इस वाले की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस के क्यू बाई आर। तो इसका आंसर क्या आ गया, के क्यू बाई आर। सिंपल। मान लो हम यहां निकलना चाह रहे हैं अंदर किसी पॉइंट पर, ठीक है, तो अब इस वाले बड़े वाले की वजह से क्या आ जाएगा, जीरो, जो सबसे बाहर वाला है, दूसरे वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, इसकी वजह से प्लस के क्यू बाई आर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, जो कि आना भी था, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा उधर। तो माइनस के क्यू बाई आर और प्लस के क्यू बाई आर, और पहला वाला जीरो, तो ये क्या आ गया, टोटल जीरो, क्योंकि अंदर का पॉइंट है तो अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल। अच्छा, सबसे अंदर के पॉइंट की अगर हम बात करें, सबसे अंदर के पॉइंट की बात करें तो क्या आ जाएगा, बाहर वाले की वजह से जीरो, इस वाले की वजह से भी जीरो, बचा क्या, इसकी वजह से, तो के क्यू बाई आर। सिंपल। सिंपल। अच्छा, पोटेंशियल की अगर बात कर ली जाए, पोटेंशियल भी बाहर वाले पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यार, जब भी हमारे पास एक स्फीयर होता है, चाहे अगर वो कंडक्टिंग है, तो अंदर वाला जो हमारे पास पोटेंशियल होता है, दैट इज के क्यू बाई कैपिटल आर, अगर उसकी रेडियस कैपिटल आर, और बाहर क्या होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, हालांकि वो शेल्स से था, ये कैविटी से नहीं था, वो शेल का क्वेश्चन था, ठीक है, अभी कराऊंगा मैं उसको, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल कैलकुलेट करवाना चाहूँ, पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, सपोज बाहर वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो इस बाहर वाले पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस बाहर वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा, बाहर वाले पॉइंट पे बड़े वाले की वजह से के क्यू बाई स्मॉल आर, अंदर वाले की वजह से माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, और चार्ज की वजह से प्लस के क्यू बाई आर। तो क्या आ गया यहाँ से, के क्यू बाई आर, जो कि प्रेडिक्टेबल भी था, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले पॉइंट पे, ध्यान से देखना, बाहर वाला जो स्फीयर है उसके ये पॉइंट अंदर है, तो अंदर के लिए हमेशा कांस्टेंट आता है, तो इसमें पॉइंट इस वाले, इसको बी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वी बी हमारे पास क्या आ गया, वी बी हमारे पास आ जाएगा बड़े वाले की वजह से के क्यू बाई कैपिटल आर टू, करेक्ट, माइनस इस वाले की वजह से तो बाहर है, तो माइनस के क्यू बाई आर
इस वाले की वजह से भी बाहर है तो प्लस का के क्यू बाई आर। ध्यान से देखो ये कैंसिल होगा, के क्यू बाई आर टू आ गया, ये कांस्टेंट वैल्यू आई जो कि आनी भी थी क्योंकि ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर था, तो कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर आप अंदर के लिए यहाँ इस पॉइंट पे निकालना चाहो, अंदर किसी पॉइंट पर, तो अंदर इस वाले पॉइंट पर, समझ रहे हो, इस वाले पॉइंट पर अंदर, तो इस वाले पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा वी सी से इसको सपोज दिखा देते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, ये इसके अंदर है तो सिंपल के क्यू बाई आर टू, दूसरे वाले स्फीयर के भी अंदर है तो माइनस के क्यू बाई आर वन, क्योंकि रेडियस इसकी अलग अलग है ना, और इसके लिए तो पॉइंट से डिस्टेंस है तो के क्यू बाई आर। दिस इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल आपको लिखना आना चाहिए कि किस पॉइंट पर इस ये एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, तो आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि किस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को करते हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? पक्का? चले आगे, चलो शाबाश। अब बात करते हैं क्वेश्चन की जो कि आया था आईआईटी जैम 2023 में। कहाँ पर? आईआईटी जैम 2023 में। काफी बढ़िया सवाल था ये, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था। क्वेश्चन आपसे बोला गया था क्या, मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ क्या था एग्जैक्टली क्वेश्चन। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज हेल्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी। आपके पास एक मेटालिक स्फीयर है विच इज हेल्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी और इसकी रेडियस है आर। सिंपल। अगली चीज क्या बोल रहा है कि इट इज इनक्लोज इन अ कॉन्सेंट्रिक थिन मेटालिक शेल। ये हमारे पास एक थिन मेटालिक शेल में इनक्लोज है, कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों के सेंटर एक ही जगह होंगे, और इसकी रेडियस जो है दैट इज 2r and at potential 2v. Simple. If the potential at distance 3 by 2r, यहाँ से 3 by 2r डिस्टेंस पर, 3 by 2r डिस्टेंस पर पोटेंशियल इज fv, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इज 3 by 2r पे पोटेंशियल इज fv, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? आपको f की वैल्यू बतानी है, f की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत बढ़िया सा तरीका है, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। क्यों? क्योंकि देखो यार ये जो हमारे पास स्फीयर है इसका पोटेंशियल कितना है v। सोचो अगर इस पे q1 चार्ज होता और इस पे q2 चार्ज होता, तो ये जो v है, पहले गलती कहाँ पर होती है कि जो v है ये ड्यू टू q1 है और 2v है दैट इज q2। गलत सोच। क्यों? क्योंकि ये जो v है ना इसमें कहीं ना कहीं q2 भी अपना रोल दे रहा होगा, ये जो 2 है ना इसमें q1 भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा होगा, तो दिस पोटेंशियल इज द टोटल पोटेंशियल, ना कि पार्शियल पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल है। तो v इज नथिंग बट ड्यू टू q1, तो q1 की वजह से कितना आ जाएगा k q1 बाई r, और q2 की वजह से कितना आ जाएगा प्लस k q2 बाई 2r, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है 2r। सिंपल। तो उसके लिए अंदर है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अंदर पोटेंशियल होता है तो डायरेक्टली के क्यू बाई कैपिटल आर लिख देंगे जो उसकी रेडियस है, बाहर है तो के क्यू बाई स्मॉल आर जितनी डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए बाहर है तो सॉरी इसके लिए तो सरफेस पे ही है तो डायरेक्टली के क्यू बाई आर, बट इसके लिए तो अंदर वाला पॉइंट है ना तो इसकी रेडियस लिखेंगे 2r। सिंपल। तो यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई दोनों कराएंगे तो यहाँ से जाएगा 2q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 2vr बाई के। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। सिंपल। अब इसकी बात करते हैं बड़े वाले पोटेंशियल की, 2v की बात करते हैं। 2v का मतलब क्या है? 2v जो है वो इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी है, तो बड़े वाले के लिए सॉरी छोटे वाले के लिए बाहर है तो क्या आ जाएगा k q1 बाई 2r, और बड़े वाले के लिए तो सरफेस पे ही है तो k q2 बाई 2r। सिंपल। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से q1 थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 4vr बाई के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ध्यान से देखो ये जो चार्जेस है ना, पहली गलती की चार्ज हम गलत निकाल रहे हो, तो ये चार्ज आएंगे तो अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो q2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि हमारे पास q1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 2vr बाई के। दिस इज द वैल्यू ऑफ q1। अगर q1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगा जाकर के, यानी 6vr बाई के। दीज आर द वैल्यू ऑफ चार्जेस, दीज आर द वैल्यू ऑफ चार्जेस जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है। अब चूंकि हमें चार्जेस पता हो गए तो हमें निकालना कहां पर है, हमें निकालना है 3/2r पर, इस पॉइंट पर निकालना है। तो इस पॉइंट के लिए ये वाला जो स्फीयर है इसके बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के लिए हमें स्मॉल आर यानी कि जो डिस्टेंस होती है वो रखनी होती है, और इसके लिए अंदर है तो इसके लिए इसकी रेडियस रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हमें रेडियस रखनी होती है। सिंपल। ओके। तो हम सिंपल से अगर हम बात करें कि v एट 3/2r तो क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए लिखेंगे तो k q1 बाई 3/2r है ना, बड़े वाले के लिए तो अंदर पॉइंट है तो k q2 बाई उसकी रेडियस। सिंपल। तो क्या आ गया यहाँ से 2k बाई 3r, q1 की वैल्यू उठा के रखोगे माइनस 2vr बाई के प्लस k बाई 2r, q2 की वैल्यू 6vr बाई के। सिंपल। r से r, k से k, r से k से k, r से r, 3 2 6। तो क्या आ गया यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस का 4v बाई 3 प्लस का 3v। सिंपल।
सॉल्व कर लो, 3 3 9 से 4 गया 5, 5v/3, दिस इज द वैल्यू। तो एफ वी था ना, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 5/3, चूंकि एनएटी था तो मैं पॉइंट में लिखना था, तो 1.67 इज द फाइन आंसर। कोई दिक्कत 1.66 या 1.67 कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सिंपल मेटालिक शेल से है, आपको अंदर पोटेंशियल लिखना था, बाहर पोटेंशियल लिखना था, बट कॉन्सेप्चुअल क्यों है कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो स्फीयर है इस पे जो पोटेंशियल है दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ओन चार्ज, ये सराउंडिंग के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल है। सिंपल पोटेंशियल मैंने लिखवाए थे तो मैंने आपको दिखाया था, अभी अभी मैंने जब पोटेंशियल आपको लिखवाया था तो मैंने आपको बताया था किस तरह से पोटेंशियल लिखना है। अब आप अंदर वाले का पोटेंशियल लिख रहे हो, अंदर वाले किसी पॉइंट पे पोटेंशियल लिख रहे हो, तो सबकी वजह से पोटेंशियल जोड़ना है। जो पोटेंशियल है ना सबकी वजह से जोड़ के लिखना है, ये वाला सबकी वजह से जोड़ के लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अपने अपने का लिख लिया, तो पोटेंशियल जो है वो सबका जोड़ करके टोटल आता है। ये चीज जो है इसमें कैच थी, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बच्चों को टफ लग रहा था कि क्यों क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने इसी वजह से ये जो चीज है, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया, यहाँ से चीजें क्लियर होती हैं। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप चैट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आज की क्लास में इतने रखते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ी, किस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्फीयर्स पढ़े। कोई भी डाउट रहा हो तो आप नीचे आकर के चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।